सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे भक्त मन को जी और बोधला श्री भानुदास जी। मन को जी बोधला बरार प्रांत के प्रसिद्ध नगर दामन गांव के पटेल थे। इनकी स्त्री का नाम था मामा ताई और इनके यमा जी नाम का एक पुत्र और भगीरथ नाम की एक कन्या थी। स्त्री पतिव्रता थी, पति की सेवा में लगी रहती थी। पुत्र सुशील था, विनयी था, माता पिता की आज्ञा मानकर चलने वाला था। कन्या सुंदरी तथा गुणवती थी। पूरा परिवार साधु ब्राह्मणों की सेवा करने वाला सदाचारी और भगवान का भगत था। घर में भरपूर धन था, कोठे अन्न से भरे थे। गौशाला में बैल, गाय और भैंसों की पात बंधा करती थी। सदा अतिथियों का सत्कार होता था। एक बार देश में अकाल पड़ गया। मनुष्य अन्न बिना और पशु चारे बिना मरने लगे। मन को जी बोधला ने पत्नी से कहा, देखो आज भगवान ही भूखे और दरिद्र के रूप में हमसे पूजा चाहते हैं। घर में जो अन्न धन है वह उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। भूखों को अन्न, प्यासों को जल, नंगों को वस्त्र और रोगियों को औषधि देना ही भगवान की सच्ची पूजा है। पर देखो कहीं दान का भी मान न आ जाए। कृपा करके भगवान पूजा स्वीकार करते हैं, यह भाव बना रहे। नम्रतापूर्वक मीठी वाणी से सबका सत्कार करते हुए पूजा अर्पण करनी चाहिए। पति की आज्ञा मानने वाली निर्लोभ मामा ताई ने बड़ी प्रसन्नता से यह आज्ञा स्वीकार की। भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र, अनाथों को आबाद आश्रय मिलने लगा। दूर दूर से सैकड़ों सहस्त्र कंगाल भूखे लोगों की भीड़ लगने लगी। चीनी पर चींटियों की भांति अक्षुधार्तों की भीड़ बढ़ती गई। मन को जी और मामा ताई बड़े प्रेम से सबका सत्कार करते थे, किंतु उनके पास धन तो था परिमित ही। अन्न समाप्त हो गया, वस्त्र बट गए, सोना रतन बेचकर जो मिला वह भी बांट दिया गया। घर में चारा नहीं रहा तो पशु भी दान कर दिए गए। घर में बर्तन तक न रहे। दामन गांव जैसे नगर के पटेल मन को जी बोधला अब स्त्री के साथ दूसरों के घर मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालने लगे। इस त्याग में वे बहुत प्रसन्न थे। भोग का आनंद तो मादक होता है, दुर्गुणों को जन्म देता, क्षीण होता है। उसका अंत कष्ट, रोग, स्तुरता और नरक में होता है। किंतु त्याग का आनंद तो सच्चा आनंद है। वह हृदय को निर्मल कर देता है। उससे समस्त सद्गुण जाग उठते हैं। वह जीव को भगवान के चरणों में ले जाता है। इस त्याग के आनंद से मन को जी का हृदय पूर्ण हो गया था। वे परिवार के साथ मजदूरी करते और अपने पदार्थों से रहित खाली मकान में स्त्री पुत्र के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करते। संसार की बाधाएं भगवान ने स्वयं दूर कर दी थी उनकी। मन को जी बोधला का सदा से नियम था कि प्रत्येक एकादशी को पंढरपुर जाते थे। चंद्रभागा में स्नान करके भगवान के दर्शन करते, रात्रि जागरण करते और द्वादशी को चंद्रभागा के तट पर अपने सामने ब्राह्मणों को भोजन करा के गरीबों को अन्न वस्त्र बांट कर त्रयोदशी को लौट आते। एकादशी आने वाली थी, किंतु अब तो उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी। मन को जी को अपना नियम तो पूरा करना ही चाहिए। पतिव्रता पत्नी को चिंतित होते देखकर उन्होंने समझा दिया कि चिंता का कोई कारण नहीं। मार्ग के जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर वे पंढरपुर बेच लेंगे और इससे काम चला जाएगा। मार्ग में लकड़ियां एकत्रित करके उनका गट्ठा लेकर वे पंढरपुर पहुंचे। लकड़ी बेचने पर 3 पैसे मिले। चंद्रभागा में स्नान करके उन पैसों के फूल पत्ते लेकर श्री पांडुरंग का उन्होंने पूजन किया और रात्रि जागरण किया। एकादशी के उपवास के पश्चात द्वादशी को सवेरे ही मन को जी जंगल से लकड़ियां ले आए। उन्होंने बेचने पर 3 पैसे मिले। उनका आटा लेकर चंद्रभागा के किनारे ब्राह्मण भोजन की इच्छा से ब्राह्मणों का रास्ता देखने लगे। दोपहर हो गई, पर किसी ब्राह्मण ने सूखा आटा लेना स्वीकार नहीं किया। द्वादशी को पंढरपुर में चंद्रभागा के तट पर, जहाँ सैकड़ों धनी ब्राह्मणों का भोजन करा के दक्षिणा देने एकत्रित होते हैं, वहाँ एक दरिद्र का सूखा आटा कौन ले? न दाल, न साग, न घी, न दक्षिणा देने का एक छदाम। बोधला के नेत्र भराए। वे रोते रोते सोचने लगे कि आज मेरा नियम भंग होगा।
दरिद्र भक्त की प्रेम भरी भेंट का स्वाद तो सबरी के बेर, सुदामा के तंदूल, विदुर पत्नी के केलों के छिलके खाने वाले पांडुरंग ही जानते हैं। वे आज मनको जी के आटे का स्वाद पाने को उत्सुक हो उठे। दरिद्र बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाए लाठी टेकते आए और बोले, अरे ओ भगत, मुझे बड़ी भूख लगी है, तेरे पास कुछ हो तो जल्दी दे मुझे। मनको जी को तो जैसे वरदान मिला, परंतु यह सोचकर कि ब्राह्मण की स्थिति स्पष्ट बता देनी चाहिए, वे बोले, महाराज मेरे पास केवल सूखा आटा है और कुछ भी नहीं है। ये ब्राह्मण तो आए ही थे वो आटा लेने। बोले, भाई मैं कहाँ चावल दाल घी शक्कर मांगता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, आटा दे जल्दी, बाटियाँ बनाकर खाऊंगा। बोदला ने आटा दे दिया। वे चाहते थे कि ब्राह्मण उनके सामने भोजन बनाकर खाए। सदा सामने भोजन कराने का नियम था, पर आज सूखा आटा देकर उनमें कुछ कहने का साहस नहीं था। घट घट की जानने वाले वे ब्राह्मण देवता ही बोले, अब खड़ा खड़ा क्या देखता है, कुछ कंडे मांग ला तो मैं यहीं बाटियां बना दूं। भूख के मारे मुझसे कहीं जाया नहीं जाएगा। मनको जी बोदला दौड़कर यात्रियों से सूखे कंडे मांग लाए, अग्नि ले आई। यज भोगता सर्वेश्वर अपने हृदय हाथों भगत का दिया आटा सानने बैठे। समस्त ऐश्वर्य की अधीश्वरी भगवती लक्ष्मी भी भक्तों के एक ऐसे उपहार का एक कण पाने को ललचाया करती है। वे जानती है कि उनके स्वामी ऐसे मधुर पदार्थ पाकर उन्होंने सर्वथा भूल जाते हैं। मांग कर आग्रह पूर्वक वे लेने न पहुंचे तो उन्होंने एक कण भी नहीं मिलेगा। आज बोदला के सूखे आटे का लालच उन्हें भी खींच लाया। वे रुक्मणी जी बुढ़िया ब्राह्मणी बनकर ब्राह्मण के पास आई और बोली, मुझे छोड़कर यजमान का दिया अन्न आप क्या अकेले ही खाना चाहते हैं? भगवान मुस्कुरा दिए। उन वृद्धा मैया ने बाटियां बनानी प्रारंभ की। बोदला को एक ही चिंता थी, आटा तो एक के पेट भरने जितना ही नहीं था, दो कैसे भोजन करेंगे। ब्राह्मण देवता ने उन्होंने भी भोजन कराने को कहा तो उन्होंने कह दिया, मैं तो बचा हुआ जूठन प्रसाद पालूंगा। जगन्नाथ पांडुरंग और जगदम्बा रुक्मणी ने भर पेट भोजन किया। तृप्त होकर बोदला के देखते देखते वह दृश्य हो गई। अब कहीं मनको जी बोदला को पता लगा कि उनका आटा स्वीकार करने ब्राह्मण के वेश में स्वयं विठल देव ही पधारे थे। वे भगवत भाव गदगद हो गई। मनको जी बोदला वहां से मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए। उनको लगा कि आज पांडुरंग साक्षात सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, दयामी आपकी कृपा को धन्य है। बड़े बड़े धनियों के नाना प्रकार के भोगों को छोड़कर आप मुझ कंगाल के सूखे आटे पर ही रीझ गई। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। भगवान ने कहा, भाई मैं तो सब कहीं जाना चाहता हूँ, पर बड़ी बड़ी ज्योनारों से मुझे पूछता ही कौन है। मनको जी ने कहा, भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान बोले, देखो अमुक धनी के यहाँ मिठाइयाँ बन रही हैं, ब्राह्मणों को निमंत्रण भेज दिया गया है। 1000 ब्राह्मण कल वे जिमाएंगे, मैं भी वहाँ जाऊँगा, तुम द्वार पर रहना। दूसरे दिन बोदला उन धनी के द्वार पर पहुँच गई। 1000 पत्तल और आसन बिछ गए थे। मुनीम जी निमंत्रण ब्राह्मणों की सूची में नाम देख देख कर ब्राह्मणों को बिठा रहे थे। शुम बाबू जी खड़े होकर देख रहे थे कि एक भी पत्तल फालतू आदमी ना आ जाए। इतने में हुए बूढ़े ब्राह्मण लाठी टेकते कमर में टाट का टुकड़ा लपेटे आए और सेठ जी से कहने लगे, मैं बहुत भूखा हूँ। बाबू जी ने नाम पूछा, सूची देखी और कहा, आपका तो निमंत्रण नहीं दिया गया, आप भोजन नहीं कर सकते। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, आप 1000 ब्राह्मण जिमा रहे हैं, मैं बूढ़ा हूँ, भूखा हूँ, और एक अधिक जिमा दोगे तो क्या कोई हानि होगी? बाबूजी बिगड़े, हम भिखमंगों को खिलाने नहीं आए, चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ब्राह्मण देवता पूरे हठी निकले। वे एक पत्तल पर बैठते हुए बोले, मैं तो खाकर ही जाऊंगा। अब बाबूजी का पारा चढ़ गया। वे गरजते हुए बोले, इस बदमाश को पकड़कर निकाल दो। बाप का घर बना लिया कि जबरदस्ती बैठ गया। ब्राह्मण ने प्रार्थना की तो क्रोध और भड़क गया। बाबूजी ने अपने नौकर से धक्का दिलाकर द्वार से बाहर निकलवा दिया। उन्होंने बोदला यह सब दूर खड़े देख रहे थे। भगवान ने पास आकर उनसे कहा, देख लिया न, हम जैसे को तो यहाँ धक्के ही मिलते हैं, अब इस अभिमान का फल भी देखते जाओ। बड़े जोर की आंधी आई, पतलो तो क्या छप्पर तक उड़ गई, मिठाइयाँ नष्ट हो गई, ब्राह्मण सब प्राण लेकर भाग गई।
भगवान ने कहा, बोधला, मैं तुम्हारे जैसे भक्तों का रूखा सूखा अन्न तो बड़े प्रेम से पा लेता हूँ, पर दम्भियों के पकवान नहीं ग्रहण करता। भगवान को प्रणाम करके बोधला अपने ग्राम की ओर चले। उन्होंने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी भी व्रत ही बनी रही और आज त्रयोदशी हो गई। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गई। भगवान ने अपने भक्त की सेवा करने के लिए योजना बनाई। बोधला जी ने मार्ग में एक सुंदर बगीचा देखा। उन्होंने बड़े आश्चर्य हुआ कि यह बगीचा तो पहले कभी देखा ही नहीं था। भूख लगी थी, प्यास से मुख सूख रहा था, विश्राम करने की इच्छा थी। मन ने मान लिया था कि मार्ग भूलकर कहीं दूसरी ओर आ निकले, किंतु दूसरे के बगीचे में बिना पूछे जाएं कैसे। इतने में समस्त सृष्टि रूपी बगीचे की रक्षा करने वाली रुक्मणी मैया मालिन के वेश में आकर कहने लगी, भगत जी, आप थके जान पड़ते हैं, आप पंढरपुर के यात्री हैं, अतः आपके सत्कार का पुण्य हमें भी मिलना चाहिए। बगीचे के स्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे बैलों को संभालते हैं, नहीं तो सो माते। अपनी चरण रज से हमारी कुटिया आप पवित्र करें। मन को जी बगीचे में गए। माली बने भगवान ने उन्होंने पैर धोने को जल दिया, फल ले आए उनके लिए। स्वयं रुक्मणी जी ने छील बनाकर पतलों को बोधला के सम्मुख रखा। बोधला ने मन ही मन पांडुरंग को भोग लगाकर प्रसाद पाया, जल पिया। आज के फलों का स्वाद फिर संसार के पदार्थों से कहाँ आए। बोधला की सब थकावट, सारी भूख प्यास दूर हो गई। वे आनंद मगन हो गए। विश्राम करके माली से विदा होकर जैसे वे बगीचे से निकले, वैसे ही उनके सामने ही पूरा बगीचा दृश्य हो गया। अब मन को जी समझ गए कि उनके प्रभु ने उनके लिए व्यवस्था की थी। वही भूमि में मस्तक रखकर अपने कृपा सिंधु विठल को प्रणाम किया उन्होंने, और वहां से भगवान नाम कीर्तन करते घर आए। इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई। मन को जी बोधला के खेत में खूब जुआर लगी। मन को जी खेत की रखवाली करने बैठे। खेत में चिड़िया आई। उन्होंने उड़ाने उठते ही मन को जी के चित्त ने कहा, जो भगवान अन्न के एक दाने से इतने दाने बना देते हैं, उन्होंने तो चिड़ियों को भेजा है, मैं क्यों इनको रोखाने से रोकूं। पक्षी मनमाना चुग करे पेट भरने पर उड़ गए। मन को जी की स्त्री मामा ताई जब खेत पर आई, तब उन्होंने खेत कुछ उजड़ा जान पड़ा। उन्होंने समझा कि उनके उदार स्वामी ने सीटे तोड़कर भिखारियों को दिए हैं। बराबर दरिद्रता के कलेश भोगने से मामा ताई कुछ व्याकुल सी हो गई थी। उन्होंने कहा, यदि आप इसी प्रकार भिखारियों को खेत लुटा देंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। अब आपको पंडरीनाथ की शपथ है, जो अपने हाथ से एक भी सीटा तोड़कर किसी को दे। मामा ताई तो चली गई थी घर, और बोधला खेत की रक्षा पर बैठे थे। पंढरपुर से साधु यात्रियों का एक दल उधर से जा रहा था। जो लोग भूखे थे उन्होंने 2-4 सीटे मांगे। बोधला ने कहा, मेरी स्त्री मुझे शपथ दिलवा गई है, इसलिए मैं अपने हाथ से तो सीटे तोड़ कर दूंगा नहीं। आप लोग स्वयं भले तोड़ लें। सैकड़ों साधु थे, खुली आज्ञा पाकर खेत में घुस गए। सारा खेत साफ हो गया। बोधला निश्चिंत मन से भगवान का गुण गाते बैठे रहे। स्त्री पुत्र जब खेत पर आए, तब खेत की दशा देखकर रो पड़े, परंतु थे वे ही भगवान के भक्त। ये जानकर पंडरीनाथ के यात्री उनका जवार खा गए, वे संतुष्ट हो गए। बोधला के खेत उजड़ने की बात गांव में फैलते ही लोगों ने नाना प्रकार से आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। जो दुर्जन लोग सत्पुरुषों को संकट में पड़ा देखकर संतुष्ट होते हैं, वे बोधला को कष्ट देने का षड्यंत्र करने लगे। उन्होंने लगान अफसर से कहा, पहले बोधला से लगान वसूल किया जाए, और जब तक वह लगान नहीं देगा हम लोग भी नहीं देंगे। अफसर ने हवलदार को रुपए मांगने बोधला के घर भेजा। बोधला के घर में था ही क्या जो देते। गांव की नगाऊ साहूकारिया ने भी ब्याज पर रुपए देना स्वीकार नहीं किया। विवश होकर बोधला रुपए उधार लेने रल्ले रास नामक पास के गांव में गए। उधर दुष्टों ने हल्ला कर दिया कि मन को जी भाग गया। फल यह हुआ कि हवलदार कुर्की लेकर आया और मामा ताई को घर से निकालकर उसने घर में ताला बंद कर दिया और उनकी गाय बकरियां भी कुरक कर ली। अब भगत वत्सल प्रभु ने दामन गांव के बिठिया मार का रूप धारण किया और भक्तों के योग क्षेम का वहन करने की उन्होंने प्रतिज्ञा की है। लगान अफसर के पास जाकर मन को जी बोधला का पूरा रुपया देकर उन्होंने रसीद कटवा ली। घर का ताला खुल गया, कुर्की उठ गई,
गांव वालों को भी अब लाचार होकर रुपए भरने पड़े। उधर मनकोजी बोदला को ब्याज पर रुपए मिल गए थे। वे रुपए लेकर अफसर के पास पहुंचे, क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब अफसर ने कहा, तुम्हारे रुपए तो विठ्या मार ने भर दिए हैं, तुम्हारे घर वाले ने रुपए भेजे होंगे। बोदला घर आए, घर पर तो फुट्टी कोड़ी नहीं थी, लगान कौन कैसे बेचता। घर वाले तो जानते थे कि मनकोजी रुपए भरे हैं, इसी से कुर्की उठी है। बेचारा दामन गांव का विठ्या महार, उसे कुछ पता ही नहीं था। उसके पास भला इतने रुपए कहाँ से आते। वह तो मनकोजी के पैरों पड़ रहा था कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं। अब मनकोजी समझ गए कि उनके लिए पांडुरंग बिट्ठा मार बने, भक्तों के लिए वे करुणा सागर कब क्या नहीं बन सकते। गांव के कुछ लोगों ने आश्चर्य से उसी समय खेत की ओर से दौड़ते हुए आकर समाचार दिया कि मनकोजी का खेत बड़े बड़े मोटे मोटे सीटों से लहरा रहा है। इतना जुआर तो आज तक किसी खेत में कभी नहीं देखे और सुनने में नहीं आया। श्री भानुदास जी, श्री भानुदास ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। इनके कुल में परंपरा से विठलोपासना चली आई थी और यथा समय इनका उपनयन हुआ। इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में एक प्राचीन जीर्ण मंदिर के तहखाने में बैठकर 7 दिनों तक लगातार सूर्य नारायण की अखंड उपासना की और 8वें दिन भगवान सूर्य देव ने इनको दर्शन देकर कृतार्थ किया। तभी से इनका नाम भानुदास हुआ। पीछे इन्होंने 3 गायत्री पुरुषचरण किए। यथा समय इनका विवाह हुआ, संतान हुई, आते कि ये काम धंधा कुछ भी नहीं जानते थे। इनके कुछ हितैषियों ने इन्हें कुछ रुपए देकर कपड़ों का व्यापार करा दिया। ये गांव में अपनी दुकान रखते और हर 8वें दिन घोड़े पर कपड़ा लाद कर आसपास के गांव में बेच आते थे। जो मिल जाता उसी से निर्वाह करते, पर कभी झूठ न बोलते। इनकी सच्चाई देखकर अपने को चतुर मानने वाले व्यापारी यही कहा करते थे कि ये व्यापार करके कुछ कमा न सकेंगे। 2 बार इनका बड़ा घाटा लगा, पर इन्होंने अपने सत्यव्रत को नहीं छोड़ा। अंत में इनकी सच्चाई की ऐसी साख जमी कि ग्राहक इनकी दुकान पर टूट पड़ने लगे। धन इनके पास नदी की तरह बहता हुआ आने लगा। 4-5 वर्ष में ये बड़े धनी हो गए। व्यापार में ये कभी भगवान को नहीं भूले। सतत नाम स्मरण करते हुए सारा काम काज करते समय पर सदग्रंथ पठन भी किया करते थे। पंडरी की आषाढ़ी कार्तिकी वारी इनकी कभी न चुकी। भक्तों ने शीघ्र ही जान लिया कि ये एक महान भगत हैं। इन दिनों विजयनगर के राजा महाबली और महापराक्रमी कृष्ण राय थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य का चारों ओर से विस्तार किया था और उसकी सर्वगणी उन्नति की थी। ये श्री विठल भगवान के दर्शनों के लिए जब पंढरपुर आए, तब लौटते हुए श्री विठल मूर्ति को अपनी राजधानी में ले गए। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर जब भगत लोग एकत्रित हुए, तब इन्होंने देखा कि मंदिर में श्री विठल मूर्ति नहीं। इससे वे बहुत दुखी हुए। भक्तों ने संकल्प किया कि जब तक भगवान फिर से मंदिर में नहीं पधारेंगे, तब तक हम लोग यहीं उनका भजन करते हुए पड़े रहेंगे। इन भक्तों में भानुदास भी थे और उन्होंने कहा, मैं भगवान को ले आता हूँ। यह कहकर भानुदास विजयनगर गए। मध्य रात्रि के समय वे मंदिर के समीप पहुंचे और दरवाजे में जो ताले लगे थे वे अपने आप खुल गए। पहरेदार सो गए। भानुदास मंदिर में घुसकर भगवान के सामने जा उपस्थित हुए। भगवान के चरणों को आलिंगन करके उन्होंने प्रेम आंसुओं से नहलाया और हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान अब आप मेरे साथ चलिए। भगवान ने अपने गले का नवरत्न हार भानुदास के गले में डाल दिया और रत्न हार सहित भानुदास का पकड़े गए। राज आज्ञा से सिपाही उन्होंने सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। उस समय भानुदास ने श्री विठल को पुकार कर कहा, चाहे आकाश टूट पड़े या ब्रह्मांड फट जाए या तीनों भवन दावनल के ग्रास बन जाए, तो भी हे विठल मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा करूंगा। इस प्रकार भानुदास भगवान के साथ तन्मय हो रहे थे। इतने में ही जिस सूली पर वे चढ़ाए जाने को थे, उसमें पत्ते निकल आए और देखते देखते फल फूलों से लदा एक सुंदर वृक्ष ही बन गया। जब राजा कृष्ण राय को यह मालूम हुआ, तब यह जानकर कि भानुदास चोर नहीं बल्कि कोई बड़े महापुरुष हैं, वह दौड़े हुए भानुदास के समीप आए और उनके चरणों पर लौट गए। तब भानुदास जी ने भी राजा से कहा, मैं श्री विठल भगवान को पंढरपुर ले जाने के लिए आया हूँ।
राजा ने रतन जड़ित पालकी में भगवान को पधरवाकर और संरक्षकों की एक छोटी सी सेना साथ देकर भानुदास के साथ बड़े ठाठ बाट के साथ विदा किया। कार्तिकी एकादशी से पहले भगवान को लेकर भानुदास पंढरपुर लौट आए। तब से इस उपलक्ष्य में पंढरपुर में कार्तिकी एकादशी के दिन बड़े समारोह के साथ भगवान की सवारी निकलती है। इन्हीं भानुदास के वंश से आगे चलकर महात्मा श्री एकनाथ महाराज अवतरण हुए। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।